शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है, आत्मा यानी जीव, शरीरधारी आत्मा पुरुष और संपूर्ण ब्रह्मांड, इन दोनों से भिन्न अलग ईश्वर कौन है? आत्मा, जीवात्मा, मनुष्य की सत्ता अलग है और एक जो ब्रह्मांड है उसकी भी सत्ता अलग है। ये दोनों पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों की सत्ता, विद्यमानता अलग अलग है। अब इन दोनों से भिन्न तीसरा ये ईश्वर कौन है? ऐसे प्रश्न को उपस्थित करके ईश्वर को समझाने का प्रयास किया है। ईश्वर वह होता है जो क्लेशों से, कर्मों से, कर्मों के फलों से और संस्कार रूपी वासनाओं से भिन्न है, अलग है और पुरुषों में विशेष है, उसे ईश्वर कहते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर कहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। इन पांचों क्लेशों के बंधन में ईश्वर कभी नहीं आता और इन्हीं 5 क्लेशों के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। राग द्वेष आदि से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है, पाप के रूप में या पुण्य के रूप में, और उस पाप और पुण्य रूपी कर्मों के कारण से मनुष्य को सुख या दुख रूपी फल प्राप्त होता है। उस कर्मों से, उन कर्मों से और उस फल से ईश्वर भिन्न है। और जब सुख या दुख रूपी फल को प्राप्त होता है, उस सुख से, उस दुख से आत्मा के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, यानी मन के अंदर उसका संस्कार उत्पन्न होता है, जिसे यहां पर आशय कहा है। वासनाओं को आशय कहते हैं और वासनाओं को संस्कार कहते हैं। इन संस्कारों से भिन्न ईश्वर है। तो इस रूप में क्लेशों, कर्मों, फलों और संस्कारों से जो सर्वथा भिन्न है और समस्त पुरुषों में विशिष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, उसे ईश्वर कहा है। और वह ईश्वर सदा से मुक्त है और सदा ईश्वर ही रहता है। ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बनता और मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बनता। इस सिद्धांत को 24वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर दिया। जब ईश्वर इस स्वरूप वाला है तो अपने आप मनुष्य ईश्वर से भिन्न है। हां, दोनों एक ही जाति के हैं, क्योंकि मनुष्य भी चेतन है, यानी जीवात्मा चेतन है और ईश्वर भी चेतन है। दोनों चेतन हैं, परंतु चेतन होते हुए भी दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते। ये तो सामान्य बात है। जब हमारे सामने 2 घड़ियां हैं
दो घड़ियां हैं, एक जैसी हैं, एक ही कंपनी की हैं और एक ही मॉडल की हैं, पर वो दो घड़ियां एक नहीं है, अलग अलग हैं, एक जैसी हैं। संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं जो एक जैसे हो सकते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, जड़त्व के कारण से वो एक कोटि में, जड़ में आ जाते हैं। समस्त संसार जड़ है और जड़ संसार से जीवात्मा भिन्न है, अलग है, वो चेतन है। और चेतन आत्माएं आत्मा की दृष्टि से, जीवात्मा की दृष्टि से अनंत है, जिनको हम गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उसकी संख्या का हमें पता नहीं है कि कितनी संख्या है आत्माओं की। लाख है, 2 लाख हैं, करोड़ हैं, अरब हैं, 10 अरब है, खरब है, नील है, कितना है हम नहीं गिन सकते। हां, ईश्वर गिनता है। ईश्वर के ज्ञान में आत्माओं की संख्या निश्चित है और हमारी दृष्टि से, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में आत्माओं की संख्या अनिश्चित है, असंख्य है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा एक जैसे होते हुए भी दोनों अलग अलग है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों एक जैसे होते हुए भी दोनों अलग है। मैं आप नहीं हूं, आप मैं नहीं हूं। मैं अलग हूं, आप अलग है। मैं के रूप में हूं, आप आपके रूप में हैं। हां, दोनों एक जैसे हैं। ठीक इसी प्रकार से जितने भी आत्मा हैं, आत्माएं जितने भी होंगी, वो सब जीवात्माएं एक जैसी हैं। उनके समस्त स्वभाव एक जैसे हैं। हां, अंतर इतना है कि जीवात्मा जानकारी प्राप्त करके, नैमित्तिक ज्ञान को एकत्रित करके वो अधिक ज्ञानवान बन सकता है। कोई आत्मा कम ज्ञानवान बन सकता है। यानी जो हम सीखते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, विद्यार्जन करते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं, वो जो बाहर से आने वाला ज्ञान है वो कम ज्यादा हो सकता है, पर आत्मा का अपना जो चेतनत्व है, उसका जो स्वयं का जो ज्ञान गुण है, वो तो समान है सबके अंदर। आत्मा के जितने स्वरूप हैं, आत्मा के जितने भी गुण हैं, वो सब एक जैसे हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है। बाहर से जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं वो अलग अलग प्राप्त करते हैं, अलग अलग क्षमताओं से प्राप्त करते हैं, अलग अलग साधनों से प्राप्त करते हैं, अलग अलग आलंबनों के कारण से प्राप्त करते हैं, अलग अलग परिवेश में रहकर के प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रांत में रहकर के प्राप्त करते हैं, अलग अलग देश में रहकर के प्राप्त करते हैं। वह जानकारी अलग अलग हो सकती है क्योंकि उसका कारण निमित्त अलग अलग है। देश अलग होने के कारण से भाषा विज्ञान सबका अलग अलग हो सकता है। जो भाषा विज्ञान, जिस व्यक्ति के पास जो भाषा का ज्ञान है, वो जिस देश का है उसका ज्ञान और दूसरे देश का जो भाषा विज्ञान है उसका ज्ञान अलग अलग हो सकता। तो जो बाहर से हम प्राप्त करते हैं, स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, परिवेश की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से अलग अलग प्रकार का ज्ञान और विषयों की दृष्टि से अलग अलग प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जो ऊपर से प्राप्त करते हैं, किसी निमित्त कारण से प्राप्त करते हैं। ऐसे कारण से प्राप्त होने वाले ज्ञान को, जानकारी को नैमित्तिक ज्ञान कहते। निमित्त से होने वाले ज्ञान को नैमित्तिक कहते हैं।
किसी निमित्त से होने वाले ज्ञान को नैमित्तिक कहते हैं। और जो स्वयं जिसके पास है, स्वयं का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान। मैं चेतन हूं, मैं हूं, ये जो ज्ञान है, ये स्वाभाविक ज्ञान है। मैं घड़ी को जानता हूं, ये नैमित्तिक ज्ञान है। क्योंकि कोई घड़ी को जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। कोई व्यक्ति विमान को जान सकता है तो कोई नहीं जान सकता है। कोई टीवी को जान सकता है तो कोई नहीं जान सकता है। कोई मोबाइल को जानता है तो कोई नहीं जान सकता है। जो निमित्त से, कारणों से होने वाला ज्ञान है, वो नैमित्तिक ज्ञान कहलाता है, निमित्त से होने वाला ज्ञान है। और जो स्वाभाविक है, और स्वाभाविक ज्ञान सभी आत्माओं के पास एक जैसा है, एक समान है। तो जीवात्मा, आत्मा कहो, जीवात्मा कहो, जो मनुष्य शरीर में रहने वाली आत्मा है, वो अलग है और शरीर अलग है। यह भी याद रखना, शरीर एक अलग पदार्थ है, स्वतंत्र सत्ता है शरीर की, और आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और शरीर जो है पांच भौतिक है, पांच भूतों से उत्पन्न हुआ है। तो इस संसार जिस तत्व से बना है, उसी तत्व से शरीर बना है। तो शरीर और ये सारा का सारा ब्रह्मांड एक ही जाति का है, जड़ पदार्थ है, जिसे हम प्रधान शब्द से कहते हैं, जो योग में कहा है प्रधान पुरुष व्यतिरिक्ता। ये जो प्रधान रूपी संसार है और ये जो पुरुष रूपी मनुष्य है, इन दोनों से व्यतिरिक्त भिन्न कोयम नाम ईश्वर इति। ये जो ईश्वर नाम वाला है, ये कौन है? इस प्रश्न को उपस्थित करके महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर के स्वरूप को जिस रूप में रखा है, महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में जैसा ईश्वर का स्वरूप रखा है, और उस स्वरूप को महर्षि वेदव्यास ने जिस रूप में व्याख्या करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह विशिष्ट है। तो ईश्वर एक अलग पदार्थ है। परमात्मा, ईश्वर सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नियंता, सृष्टि का संहार करता एक ही है, उत्पत्ति करता एक ही है, पालन करता वही है, और संहार करता भी वही है। एक ही ईश्वर है। वो आत्मा से, जीवात्मा से, मनुष्य से सर्वथा भिन्न है। और ये दोनों अलग है, और ये संसार ब्रह्मांड ये भी अलग है। तो तीन प्रकार के पदार्थ हमारे सामने हैं। परंपरा से, वैदिक परंपरा से इसे त्रैतवाद कहते हैं। यानी ऐसा वाद, ऐसा विचार, ऐसा सिद्धांत जिसमें तीन प्रकार के पदार्थ हैं। ऐसा विचार है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा नियम है जिस नियम में तीन प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं। एक ईश्वर है और दूसरा आत्मा है, जीवात्मा है, जो शरीरधारी है, और एक सारा का सारा ब्रह्मांड है। ये तीन प्रकार के पदार्थों को स्वीकार किए बिना, इनको माने बिना हम कोई भी व्यवहार संसार में नहीं कर सकते। किसी भी व्यवहार को करने के लिए तीन पदार्थों का होना अनिवार्य है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। हम संसार में कोई भी व्यवहार जिस किसी से भी करते हैं, वहां पर तीन पदार्थ होते हैं। बोलने वाला एक अलग है, सुनने वाला एक अलग है, और जिसे सुनाया जा रहा है, जिसको सुनाया जा रहा है, जिस विषय में सुनाया जा रहा है, वो अलग है।
सुनाए जाने वाला विषय अलग है, सुनने वाला अलग है, सुनाने वाला अलग है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आप किसी दुकान में, किसी शॉप में, किसी मॉल में जाते हैं तो आप जो जा रहे हो एक ग्राहक बन करके जा रहे हो, खरीदने वाला बन करके जा रहे हो, आप लेने वाले हो, आप अलग हो। और जो देने वाला वहां पर शॉपकीपर बैठा हुआ है, दुकानदार जो बैठा हुआ है, वो आपसे अलग है। और जो आप खरीद रहे हो, जिस चीज को ले रहे हो, वो अलग है। आप अलग हो, देने वाला अलग है, और जो ली जा रही है वस्तु वो अलग है। इस बात को आप समझने का प्रयत्न करिएगा। संसार में 3 प्रकार के पदार्थों को स्वीकार किए बिना व्यवहार नहीं हो सकता है। हम इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि व्यवहार के लिए तीनों को मानना पड़ा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में हैं, जिनकी सत्ता है, जिनकी विद्यमानता है, और तीनों अलग अलग हैं। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना। इसलिए संसार में ये जो सिद्धांत चलता है कि संसार में केवल एक पदार्थ है, दूसरा तीसरा नहीं है, सब कुछ भ्रांति है, ये नहीं है। सब कुछ एक ही है और दूसरा तीसरा नहीं है। ये जो दूसरा तीसरा दिख रहे हैं, ये सब भ्रांति युक्त है, ये कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों की सत्ता अलग अलग है और स्वतंत्र सत्ता है। और जो ये माना जाता है कि संसार में 2 पदार्थ हैं, 3 नहीं हैं, ये भी उचित नहीं है। एक ऐसा मानता है कि केवल ईश्वरीय संसार में एक ही सत्ता है, दूसरी तीसरी कोई सत्ता नहीं है, ये भी अनुचित विचार है। और जो ये स्वीकार किया जाता है संसार में 2 ही पदार्थों की सत्ता है, एक संसार है, जगत है, और एक आत्मा है, ये भी विचार उचित नहीं है। उचित विचार तो 3 हैं। कोई किसी दृष्टि से कह सकता है कि 2 पदार्थ हैं, तो वहां जाति को लेकर के 2 पदार्थ हम मान सकते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही जाति का है, तो दोनों को एक जाति के कारण से एक विषय रखा जाए और संसार को अलग किया जाए तो इस रूप में 2 पदार्थ हम मान सकते हैं। परंतु किसी भी रूप में एक पदार्थ को नहीं माना जा सकता। संसार में केवल एक ही पदार्थ है, ये कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार में कम से कम आप 2 पदार्थों को तो स्वीकार करना पड़ेगा। एक नॉन लिविंग थिंग जड़ पदार्थ और एक लिविंग थिंग चेतन पदार्थ। और चेतन में आत्मा की सत्ता सर्वथा अलग है और परमात्मा की सत्ता सर्वथा अलग है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा